एक दिन राहुल भुट्टा खा रहा था, तभी उसने देखा कि उसका बेटा तीखी चटनी से पसीने पसीने हो रहा है, लेकिन फिर भी बड़े मजे से खा रहा है। उसी पल राहुल के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा, अगर लोगों को तीखा इतना पसंद है तो क्यों ना एक नया स्पाइसी चिप्स बनाया जाए। उसने अलग अलग मिर्चों के साथ प्रयोग शुरू किए। कई बार मिश्रण इतना तीखा बन जाता कि उसे खाते ही सांस लेना मुश्किल हो जाता, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद आखिरकार उसे स्वाद और तीखेपन का सही संतुलन मिल गया। समस्या ये थी कि राहुल कोई बड़ा अधिकारी नहीं बल्कि फैक्ट्री में सफाई कर्मचारी था। जब उसने अपना आइडिया बताया तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और सीधे कंपनी के इटालियन सीईओ को फोन कर दिया। सीईओ को उसकी बात पसंद आई और उन्होंने नमूने मंगवाए। राहुल और उसकी पत्नी ने पूरी मेहनत से पैकेट तैयार किया। जैसे ही सीईओ ने चिप्स चखे, वे इतने प्रभावित हुए कि तुरंत फैक्ट्री देखने आने का फैसला कर लिया। ये सुनकर फैक्ट्री के अधिकारी घबरा गए। उन्होंने राहुल पर दबाव डाला कि अगर योजना फेल हुई तो सबकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। राहुल का आत्मविश्वास डगमगाने लगा, लेकिन उसकी पत्नी लगातार उसका हौसला बढ़ाती रही। आखिर वह दिन आया जब सीईओ फैक्ट्री पहुंचे। सवाल जवाब के दौरान राहुल ने तैयार भाषण छोड़ दिया और दिल से बोलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि आम लोग तीखे स्वाद को कितना पसंद करते हैं। उसकी सच्चाई और जुनून ने सीईओ को प्रभावित कर दिया और उन्होंने उसी समय निवेश करने का फैसला कर लिया। लेकिन बाजार में आने के बाद भी चिप्स की बिक्री बहुत धीमी रही। सुपरमार्केट में लोग उसे खरीद ही नहीं रहे थे। तब राहुल ने हार मानने के बजाय खुद मैदान संभाल लिया। उसके बेटे ने अपनी बचत लगा दी, दोस्तों ने मुफ्त नमूने बांटे और राहुल खुद ग्राहकों को चिप्स चखाने लगा। धीरे धीरे लोगों के बीच इसकी चर्चा फैल गई। मांग इतनी बढ़ी कि यह चिप्स एक ट्रेंड बन गया। बंद होने की कगार पर पहुंची फैक्ट्री फिर से चल पड़ी और बिक्री के सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गए। कुछ समय बाद राहुल हमेशा की तरह सफाई करने पहुंचा, लेकिन इस बार उसका इंतजार सीईओ कर रहे थे। उन्होंने ऑफिस के बाहर उसके नाम की नई नेम प्लेट लगाई। जो आदमी कभी फैक्ट्री में झाड़ू लगाता था, वही अब कंपनी का मार्केटिंग डायरेक्टर बन चुका था। एक शानदार आइडिया, मेहनत और खुद पर भरोसा उसकी पूरी जिंदगी बदल चुके थे। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कोई खतरनाक बिजनेस करना चाहते हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। एक दिन राहुल भुट्टा खा रहा था, तभी उसने देखा कि उसका बेटा तीखी चटनी से पसीने पसीने हो रहा है, लेकिन फिर भी बड़े मजे से खा रहा है। उसी पल राहुल के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा, अगर लोगों को तीखा इतना पसंद है तो क्यों ना एक नया स्पाइसी चिप्स बनाया जाए। उसने अलग अलग मिर्चों के साथ प्रयोग शुरू किए। कई बार मिश्रण इतना तीखा बन जाता कि उसे खाते ही सांस लेना मुश्किल हो जाता, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद आखिरकार उसे स्वाद और तीखेपन का सही संतुलन मिल गया। समस्या ये थी कि राहुल कोई बड़ा अधिकारी नहीं बल्कि फैक्ट्री में सफाई कर्मचारी था। जब उसने अपना आइडिया बताया तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और सीधे कंपनी के इटालियन सीईओ को फोन कर दिया। सीईओ को उसकी बात पसंद आई और उन्होंने नमूने मंगवाए। राहुल और उसकी पत्नी ने पूरी मेहनत से पैकेट तैयार किया। जैसे ही सीईओ ने चिप्स चखे, वे इतने प्रभावित हुए कि तुरंत फैक्ट्री देखने आने का फैसला कर लिया। ये सुनकर फैक्ट्री के अधिकारी घबरा गए। उन्होंने राहुल पर दबाव डाला कि अगर योजना फेल हुई तो सबकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। राहुल का आत्मविश्वास डगमगाने लगा, लेकिन उसकी पत्नी लगातार उसका हौसला बढ़ाती रही। आखिर वह दिन आया जब सीईओ फैक्ट्री पहुंचे। सवाल जवाब के दौरान राहुल ने तैयार भाषण छोड़ दिया और दिल से बोलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि आम लोग तीखे स्वाद को कितना पसंद करते हैं। उसकी सच्चाई और जुनून ने